ने तीसरी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। कंपनी के आंकड़े जो आए हैं मिले जुले रहे हैं, मुनाफे में गिरावट दर्ज हुई है। कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज इसी पर खास बातचीत होगी। हमारे साथ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के सीएफओ गोपाल बालचंद्रन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानेंगे इनसे कि मोटर मार्केट में आगे भी रिकवरी बरकरार रहने की उम्मीद है या नहीं, साथ ही सीवी सेगमेंट में ग्रोथ को लेकर क्या आंकड़े संकेत दे रहे हैं। आपका स्वागत है गोपाल जी हमारे इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। रिटेल ग्रोथ अगर हम देखें तो यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से आप कैसी तस्वीर उभरती हुई देख रहे हैं? एक काफी अच्छी सवाल है आपकी, पर इसके जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने सारे व्यूअर्स और आप लोग सभी को हैप्पी न्यू ईयर विशेस टू ऑल ऑफ यू। बट कमिंग बैक, आपका जो सवाल था रिटेल रिटेल की अगर आप बात करें तो हम उसको दो तीन लाइंस पे देखते हैं। एक है रिटेल हेल्थ और दूसरा है मोटर और ऑटो इंश्योरेंस। दोनों सेगमेंट्स आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लिए हैज बीन वेरी वेरी गुड। जब आपने नंबर Q3 या 9 मंथ्स के नंबर आपने देखे होंगे, बट मोर इम्पोर्टेंटली Q3 के नंबर्स देखे होंगे, तो आई थिंक गवर्नमेंट स्लैश जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो काफी सारे रिफॉर्म्स ला रहे हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ, फॉर एग्जांपल, एंड ऑफ Q2 हमने देखा कि देयर वाज अ लैंडमार्क जीएसटी रिफॉर्म्स दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस। उसके कारण जो कंज्यूमर डिमांड है ऑन ग्राउंड, उसमें काफी इंक्रीज हम देख रहे हैं, एंड जिसके कारण आई थिंक वन हैज बीन एबल टू सी दी ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो पहले हाफ में सिंगल डिजिट की ग्रोथ रिफ्लेक्ट कर रही थी, Q3 में द इंडस्ट्री हैज काइंड ऑफ ग्रोन ओवरऑल अक्रॉस लाइंस इन अ डबल डिजिट नंबर। एंड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लिए ये क्वार्टर जो है ऑन द रिटेल लाइंस काफी अच्छी रही है। फॉर एग्जांपल रिटेल हेल्थ की अगर हम ग्रोथ की बात करें, हमारी ग्रोथ ऑलमोस्ट हैज बीन अबाउट 86%। So that's a very very good growth that we are very very happy with, and this has been aided by an all-rounded growth in terms of across the length and breadth of the country. अगर हम मोटर की भी बात करें, हमारी जो मार्केट लीडरशिप है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड has always been a market leader in motor, and जिसकी अच्छी न्यूज ये है कि आई थिंक वी हैव बीन एबल टू सी a significant rebound of growth coming in motor. जो हमारी गैप थी बिटवीन इंडस्ट्री की ग्रोथ और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की ग्रोथ वो सब्सटेंशियली नैरो डाउन हो चुकी है, अगर आपने Q3 के नंबर्स देखी होगी। बट मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट वी आर वेरी एक्साइटेड विद कि इन द मंथ ऑफ दिसंबर अगर आप देखिए कि इंडस्ट्री की ग्रोथ ऑन मोटर वाज अबाउट 12.4%, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की ग्रोथ जो थी वो 16.1% थी। सो हमने इंडस्ट्री को भी आउट परफॉर्मेंस किया है इन मोटर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, एंड दैट इज समथिंग दैट वी आर वेरी वेरी हैप्पी विद in terms of the trajectory that it gets reflected for Q4 and the way forward. बिल्कुल गोपाल जी, यहाँ पर मोटर मार्केट शेयर की बात करते हैं। क्या यहाँ पर रिकवरी की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है और आने वाले समय में क्या ये बस बेहतर होगी रिकवरी? इससे मैंने कहा कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आज भी इंडस्ट्री लीडर है मोटर में, एंड हमारी जो गैप थी, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने सितंबर के नंबर्स अगर आप देखते, हमारी जो गैप थी इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ एंड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की ग्रोथ, उसका गैप वाज ऑलमोस्ट अबाउट 5% का डिफरेंस था। इंडस्ट्री की ग्रोथ इन द फर्स्ट हाफ वाज ऑलमोस्ट अबाउट 7.6%। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की जो ग्रोथ थी वो सिर्फ 2%, 2.2% की ग्रोथ थी इन द फर्स्ट हाफ। बट Q3 में जैसे जैसे कि मैंने कहा कि हमने सब्सटेंशियली इस गैप को नैरो डाउन कर लिया है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इन द मंथ ऑफ दिसंबर आई थिंक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की ग्रोथ जो है has been better than the industry growth by almost about close to about 400 basis points. So that is something which is why I think which is what something that we are very very excited with, and the endeavor will be to continue to maintain market leadership in motor insurance as a category, but at the same time हमारे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की जो फिलोसफी रही है is always to continue to drive growth, but at the same time make sure that we are writing profitable growth. सीवी ग्रोथ को लेकर नंबर्स कैसे शेप अप होते हुए अब आपको दिखाई दे रहे हैं? जैसे कि मैंने कहा कि हमारे लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लिए मोटर इंश्योरेंस एज अ कैटेगरी, उसको हम प्रिफर्ड कैटेगरी में बोलते हैं, एज इन दैट्स एन एरिया वेयर वी वांट टू काइंड ऑफ स्टे इन्वेस्टेड इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग प्रॉफिटेबल ग्रोथ। एंड अगर आप मोटर विद इन मोटर अगर आप देखें, आई थिंक वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन ऑल द 3 सेगमेंट्स।
भले ही आप प्राइवेट कार की बात करें, टू व्हीलर की बात करें या कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें, एंड जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाया गया है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लैंडमार्क जीएसटी रिफॉर्म्स जो एंड ऑफ सितंबर में अनाउंस किया गया था, उसके कारण आई थिंक देयर हैज बीन अ वेरी ऑल-राउंडेड consumer demand led growth across the three categories of private car, two wheeler or commercial vehicles. As an example कि अगर मैं बात करूं within commercial vehicles, ट्रैक्टर की जो सेगमेंट है, आई थिंक उसकी ग्रोथ जो हमने देखी है has been in excess of 30% plus. So again, commercial vehicles as a segment is something that is an exciting opportunity. And लेकिन आपकी आईसीसी लोम्बार्ड के लिए जो मिक्स है in terms of क्या मिक्स रहेगी between private car, two wheeler and commercial vehicles, वो हर टाइम पर चेंज हो सकता है, because depending on how do we see the market environment play out is how we will be able to translate that opportunity in terms of writing profitable businesses. And hence to that extent that mix will undergo a change, but at this point of time commercial vehicles की जो category है उस पर भी we are very very positive on, and hence we will continue to look for appropriate risk selection to happen in that segment as well. कंबाइंड रेशो के बारे में सवाल पूछें तो क्या ये अभी भी एलिवेटेड आपको दिखाई दे रहा है? ट्रेंड किस तरीके का हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए आने वाली तिमाहियों के लिए भी? जैसे कि हमें हमेशा कहते आ रहे हैं कि हमारी जो ऑब्जेक्टिव रहेगी इज टू कंटिन्यू टू सी एन इम्प्रूवमेंट इन आवर कंबाइंड नंबर्स, एंड एट द सेम टाइम हमारी जो दूसरी ऑब्जेक्टिव भी हमने जो सारे व्यूअर्स स्लैश मार्केट को बताया है इज टू डिलीवर सस्टेन्ड आरओई इन द रेंज ऑफ 18 से 20% के बीच में। तो मैं दोनों की बात करूं, अगर आप कंबाइंड रेशियो की, जैसे कि आपने सही कहा कि इस क्वार्टर में देयर हैज बीन अ वन टाइम इम्पैक्ट of the new wage code that came into existence in the month of November. उसके कारण हमारे जो प्रॉफिट स्लैश कंबाइंड में जो इम्पैक्ट है एब्सोल्यूट अमाउंट पर, दैट हम 55 करोड़ की इम्पैक्ट हमने क्वार्टर 3 में लिया है, जिसके कारण हमारी जो रिपोर्टेड कंबाइंड जो 104.5 थी, अगर उसकी इम्पैक्ट हटा दें तो वो नंबर बन जाती है 103.5। दूसरी बात, जो हमारी कंबाइंड रेशियो है, दिस हैज टू बी लुक्ड एट इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेयर द इंडस्ट्री इज। तो अगर आप देखेंगे, वाइल इंडस्ट्री के सारे नंबर्स अभी रिपोर्ट नहीं हुए हैं क्वार्टर 3 की, लेकिन फर्स्ट हाफ का नंबर्स है हमारे पास, तो ओवरऑल इंडस्ट्री की जो कंबाइंड है वो काफी एडवर्स हुई है। 113% से लेकर 119% की कंबाइंड रेशियो रिपोर्ट की है सारे कंपनीज मिलाकर। उस पर अगर आप आईसीसी लोम्बार्ड का कंबाइंड रेशियो देखते हैं फर्स्ट हाफ में, आईसीसी लोम्बार्ड का कंबाइंड रेशियो था 104%। सो क्लियरली द गैप बिटवीन आईसीसी लोम्बार्ड्स कंबाइंड रेशियो एंड इंडस्ट्री कंबाइंड रेशियो जो है has continues to be more than 10%, 10% के ऊपर की डिफरेंस हमेशा हमने देखा है between the industry combined and ICICI Lombard का combined, and hence that is how you should view the combined ratio that we have been kind of reporting. दूसरी बात, अगर आपको याद होगा क्वार्टर 3 ऑफ लास्ट ईयर में there was a change in the way accounting होगी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की, so उसके कारण there are various nuances that gets reflected. So hence a better way to look at is to look at the combined ratio on an N basis. And N basis पर अगर आप देखें तो क्वार्टर 3 ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारी कंबाइंड रेशियो थी 102.3%। सेम N basis पर अगर आप करंट क्वार्टर 3 का नंबर्स देखें तो दैट नंबर इज 102.2%. So we actually been able to see an improvement in our combined ratios on an N basis quarter 3 to quarter 3. And more importantly, even the ROE नंबर्स इफ यू सी, वो नंबर तो आपको ईयर टू डेट बेसिस पर ही देखना चाहिए। तो अगर आपने देखा होगा कि जो 9 मंथ्स की नंबर है, रिपोर्टेड आरओई हैज बीन विद इन दैट रेंज ऑफ 18 से 20% के बीच में। सो हेंस वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड विद द वे हाउ दिस क्वार्टर हैज प्लेड आउट इन टर्म्स ऑफ वेरी वेरी पॉजिटिव ग्रोथ मोमेंटम, and at the same time making sure that we are staying disciplined of delivering an ROE in that range of 18 से 20% के बीच में। लेबर कोड का इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर, मुनाफे पर समझना चाहे तो कितना पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही सवाल है, बट ये जो रिफॉर्म्स है, वेज रिफॉर्म्स या वेज कोड रिफॉर्म्स, कोई भी बोले, आई थिंक दिस आर अगेन इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप जो गवर्नमेंट ने ली है in terms of enhancing social security measures for the entire labor community, and hence structurally बहुत ही positive है from a longer term perspective. But having said that,
जब ये वेज कोड की नोटिफिकेशन हुई थी, जैसे मैंने कहा इन द मंथ ऑफ नवंबर, हमने एसेस की थी कि हमारे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लिए क्या इम्पैक्ट होगी फ्रॉम एन फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट। तो जैसे हमने एक्चुअल वैल्यूएशन किया इन लाइन विद द अकाउंटिंग प्रिस्क्रिप्शन, एक्चुअल वैल्यूएशन रिपोर्ट के हिसाब से देयर इज अ पास्ट सर्विस कॉस्ट of 55 crore, and that's more a one-time impact that we have taken as a part of the Q3 financial numbers. तो जो भी reported profits है इस क्वार्टर की on profit before tax, उस पर 55 करोड़ की impact is something that we have already factored in. So that numbers have to be viewed in that context. And इसीलिए मैंने कहा था कि even the combined ratio जो reported basis पे on a 1/n basis, जो 104.5% की जो रिपोर्टिंग हुई है, उस पर अगर आप वेज कोड की इंपैक्ट हटा दें, that had an impact of almost about 100 basis points. So that's more a one-off impact, which impacted Q3 and 9 months. And the second component जो है, हमारे there is another 17 crores, 17 करोड़ की जो है, this is unamortized cost, which will get amortized over the next 3 साल. तो ये 17 करोड़ की जो अमाउंट जो है, इसकी इंपैक्ट हम लेंगे अगले 3 साल में, अगेन इन लाइन विद द एक्चुअल वैल्यूएशन एंड इन लाइन विद द अकाउंटिंग प्रिस्क्रिप्शन। गोपाल जी, आपने समय दिया और तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर दिए। शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन